हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत से लोगों की क्वेरीज़ थी अबाउट LIC ADO की पोस्ट के अकॉर्डिंग। कई सारी क्वेरीज़ थी, तो उनको रिलेट करके मैंने एक कंबाइंड वीडियो बनाया है। आई होप आपकी सारी क्वेरीज़ सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और अगर फिर भी ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो कई सारे पॉइंट्स में ऐसे डिफाइन है, जैसे LIC में काम क्या होता है एज ए ADO, फिर क्या ये परमानेंट पोस्ट है एज एन ADO, या इसमें पोस्टिंग वगैरह कैसे होती है, ट्रांसफ़र्स वगैरह कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, सैलरीज़ कैसे रहती हैं, पर्क्स वगैरह कैसे रहते हैं, अलाउंसेस क्या होते हैं, प्रमोशन का क्या हिसाब है, और उसमें एक कैच भी है प्रमोशन में, आगे जाके वो मैं बताऊंगा आपको। और फिर लास्ट में एक पॉइंट पे हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचेंगे क्या ये गुड है या नहीं है। प्लीज़ इसमें बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे LIC ADO के वर्क के बारे में। जैसे ही आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा एज एन ADO, तो आप लोग का काम क्या होगा। सबसे पहले तो आप लोग को 6 महीने की ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। जैसे ही आप लोग ट्रेनिंग पे जाते हैं तो उसमें सैलरी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगी, और 6 महीने की ट्रेनिंग होगी LIC के सेंटर्स पर। और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप ADO से प्रोबेशनरी DO हो जाते हैं, PDO। फिर PDO जैसे होते हैं, फिर आपको आपके टारगेट्स वगैरह दे दिए जाते हैं। जैसे मतलब आपकी सैलरी का अराउंड 10 गुना, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10, जितनी आपकी सैलरी है उसका मल्टीपल ऑफ 10 करके आपको टारगेट दिए जाते हैं कि आपको इतना काम करके देना है और इतना बिजनेस लाके LIC को देना है। फिर उसको करने के लिए आपको एजेंट अपॉइंट्स करने होते हैं। अब आप अपने नीचे एजेंट बनाते हैं, और वो एजेंट आपकी पॉलिसी बेचते हैं। आपको डायरेक्ट पॉलिसी नहीं बेचना है, आपको सिर्फ एजेंट बनाना है और उन एजेंट्स को पॉलिसी समझाना है। फिर वो घर घर जाके लोगों से बात करते हैं, उनको ज़रूरत लगेगी तो हो सकता है आपको भी बुलाएं, और आपको उनको एंटरटेन करना है। और फिर उसके बाद आपको घूम फिर के आपको LIC को बिज़नेस देना है। फिर उस बिज़नेस के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होगी, और वही आपका पूरा काम रहने वाला है कि एजेंट बनाइए और फिर LIC को उसी हिसाब से बिज़नेस प्रोवाइड कराइए। अब आती है दूसरी बात, इज़ इट अ परमानेंट पोस्ट। जी नहीं, ये कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है। आप 6 महीने पहले ट्रेनिंग पीरियड पे रहते हैं, उसके बाद आपको 1 साल का आपको टारगेट दिया जाता है एज एन ADO, वो आपको अचीव करना होता है। अगर आप अचीव नहीं कर पाते हैं तो आपको 3-3 महीने के 4 एक्सटेंशन मिल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली सबको ही मिलते हैं। तो आप ये कह लीजिए 2 साल तक तो आप LIC से बिल्कुल नहीं निकाले जाएंगे अगर आप अपने टारगेट नहीं भी अचीव कर पाते हैं। लेकिन फिर भी मोस्ट प्रोबेबली लोग कर लेते हैं, या नहीं जो कर पाते हैं तो वो डिसाइड, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन हो जाता है, वो डिसाइड कर लेते हैं मुझे छोड़ना है, तो फिर वो चले जाते हैं। अगर लेकिन फिर भी आप अपने टारगेट्स नहीं पूरे कर पाते हैं तो फिर आपको निकाला जा सकता है। तीसरा पॉइंट है पोस्टिंग। इसमें पोस्टिंग आपने जिस जोन से फॉर्म फिलअप किया है, जैसे मैंने कानपुर से फिलअप किया था, तो इसमें 99% है मुझे कानपुर ही पोस्टिंग मिलेगी। और जैसे ही कानपुर की पोस्टिंग मिलती है तो फिर अब मैं जब तक एज अ DO वर्क करूँगा, या मैं जब तक खुद नहीं चाहूँगा कि मेरे ट्रांसफ़र हो, तब तक मेरे पोस्टिंग यहीं पे रहने वाली है हमेशा। अगर मैं DO एज अ होल लाइफ वर्क करता हूँ, प्रमोशन भी नहीं लेता हूँ और ट्रांसफ़र भी नहीं लेता हूँ, तो मैं 99% होल लाइफ अपनी मैं LIC में कानपुर में ही एज अ DO वर्क करता रहूँगा। अब हम आते हैं इसके सैलरी स्ट्रक्चर पे। तो सैलरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि जैसे पहले इसमें सैलरी 23,000 थी, पर अभी इस साल सैलरी रिवाइज़ हो गई है और छुट्टियां भी रिवाइज़ हुई हैं। तो इस बार जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तो सैटरडे ऑफ हो जाएगा, तो मतलब अब LIC 5 डे वीक हो गया है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। और इसमें सैलरी पहले जो 23,000 थी उसे बढ़ा के 53,000 कर दिया गया है। तो आप जब ज्वाइन करेंगे एज एन ADO तो भी ऑलमोस्ट आपको 53,000 मिलेगी। और जैसे 6 महीने बाद आप PDO हो जाएंगे, प्रोबेशनरी, जैसे मतलब प्रोबेशनरी DO, और जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो आपको सैलरी अराउंड 60,000 मिलने लगेगी। फिर वो 2 साल तक, जब तक आप मतलब परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे, जो भी आगे फ्यूचर आपका, लेकिन तब तक आपको सैलरी 60,000 के अराउंड मिलती रहेगी। अब हम बात करते हैं इसके प्रमोशंस पे। तो आपको ये तो पता चल गया है कि सबसे पहले एज एन ADO आप काम करेंगे, 6 महीने बाद PDO हो जाएंगे। फिर जैसे ही आप अपने टारगेट्स, फर्स्ट टारगेट्स जो आपको मिलते हैं
वो आप अचीव कर लेते हैं। जैसे मतलब मैक्सिमम 2 ईयर्स और मिनिमम जितना जल्दी आप कर ले जाएँ, तो आपको एज अ डीओ ज्वाइन करा लिया जाता है, डेवलपमेंट ऑफिसर इन LIC। फिर आप LIC के कह सकते हैं कि आप एज अ परमानेंट एम्प्लॉय काम करेंगे। हालांकि फिर भी आपको टारगेट्स तो कंप्लीट करने ही होंगे। उसमें फिर थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ जाता है कि हाँ, जो टारगेट 1 साल का है उसमें 1.5 साल, 2 साल, 3 साल भी लग जाता है, तो लोग नहीं निकाले जाते जल्दी, क्योंकि अब आप एक DO हो चुके हैं, ADO या PDO नहीं रहे, तो उसमें नहीं निकाला जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। मतलब शायद ही कोई कभी निकला हो, और आप तब तक काम भी सीख जाएंगे, तो फिर उसके बाद आप काम करते रहेंगे अच्छे से। अच्छा, इसमें कैच ये है आगे कि जैसे क्या होता है कि आप एज ए DO वर्क कर रहे हैं, और DO वर्क करते करते 5-6 साल आप जैसे तैसे LIC में अपने टारगेट्स जैसे तैसे कर रहे हैं, 5-6 साल सर्वाइव कर ले गए, तो फिर आपको आप प्रमोशन टेस्ट एक होता है LIC में मैनेजर पोस्ट के लिए, सेल्स मैनेजर पोस्ट के लिए, तो आप उसमें बैठ सकते हैं। और एक बार आप उसे क्वालिफाई कर लिए, तो अब आपको एज अ DO वर्क नहीं करना है। अब आपको एजेंट्स वगैरह अपने नीचे नहीं रिक्रूट करने हैं। आपको एक कैबिन मिल जाएगा, अब आप उसमें सीधे बैठेंगे एज ए मैनेजर, और अब आपके नीचे DO, ADO, PDO वगैरह लोग रहेंगे, आपके नीचे काम करेंगे, एजेंट्स वगैरह काम करेंगे। अब आपको सिर्फ उनका टारगेट्स देखना है, अचीव हुआ या नहीं हुआ वगैरह वगैरह। मतलब फिर वो एक परमानेंट जॉब होगा। अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो सकते हैं, फिर आपको इतना ज़्यादा कोई टेंशन वाला काम नहीं रह जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इज़ इट गुड और नॉट टू जॉइन एज एन ADO। देखिए, अगर आपका सोशल इंटरेक्शन अच्छा है, अगर आप एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, इंट्रोवर्ट नहीं है, कि कम बोलने वाले लोगों से इंटरेक्शन नहीं है आपका अच्छा, आप बहुत जल्दी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा आपके लिए एज एन ADO काम कर पाना, एज ए DO काम कर पाना। लेकिन अगर आपका सोशल स्ट्रक्चर अच्छा है, अगर आप बातचीत करने में अच्छे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना जानते हैं, और थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद भी है, तो फिर ये आपके लिए अच्छा जॉब है। क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा, उतना इंसेंटिव शायद ही कहीं पे भी मिलता हो। इसमें लोगों का मतलब एक टाइम आता है कि आपको मतलब जब आपकी सैलरी भी होगी 60-70,000, और उसमें 60,000 के अराउंड आपको इंसेंटिव्स भी मिल जाएंगे आपके वर्क के अकॉर्डिंग। सो मेरे हिसाब से मतलब बिल्कुल ये कोई बहुत बुरा जॉब नहीं है। थोड़ा सा हाँ, फील्ड वर्क है, थोड़ा सा प्रेशराइज्ड वर्क है, क्योंकि टारगेट अचीव करने हैं, बट प्राइवेट सेक्टर में भी वही है, आपको टारगेट अचीव करने रहते हैं। और आजकल तो बैंकिंग सेक्टर में भी टारगेट्स वर्क होने लगे हैं। सेल्स मैनेजर्स की पोस्ट जो आती हैं, उसमें आपको अराउंड इतने सेल्स करने हैं तो करने हैं, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। और फिर मैं उनकी बात करूँगा, बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी जॉब नहीं है, तो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप एटलीस्ट 1 साल तक तो 60,000 सैलरी, 50,000 सैलरी पाएंगे ही। और उस 1 साल में मान लीजिए अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो आप पढ़ाई तो कर ही सकते हैं, तो उस 1 साल में अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, कहीं दूसरी जगह सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप नहीं भी पढ़ाई करते हैं, तो 1 साल में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो नहीं जानते हैं काम, लेकिन सीखने की चाहत ऐसी होती है कि 1 साल में सीख जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे मतलब नहीं वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू।